दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने के मामले में आज शुक्रवार यानी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया के 3 सदस्यीय स्पेशल पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याद दिलाता चलूं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे तुरंत सड़कों से कुत्ते उठाकर शेल्टर होम में रखें और शुरुआती तौर पर कम से कम 5000 कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनवाएं। अदालत ने चेतावनी भी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। डॉग लवर्स के प्रोटेस्ट के बीच कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन से झड़प की भी खबरें सामने आईं। कोर्ट के आदेश का पालन करने गए डॉग पकड़ने वाले दस्ते से भी डॉग लवर्स भिड़ते दिखे। इस मामले में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भी अपनी बात रखी थी। सुने। ये तो बहुत ही हम लोग होपफुल हैं, क्योंकि ये वाला ऑर्डर तो इतना खराब और इसमें पिछले 2 दिन से इतना बवाल मचा है। औरतों को मारा गया, पुलिस वाले निकल रहे हैं, वायलेंस तमाशा हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। क्या फायदा? जो पूरी मीडिया जो है, मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस पारदीवाला ने ये सोचा होगा कि मीडिया अक्लमंदी से काम करेगी। उन्होंने सोचा कि बस कह दिया सो कह दिया, लेकिन हर मीडिया ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों हुआ और इसका उपाय क्या है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना रबिश था कि वो सब लोग जानते कि हो नहीं सकता। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है, तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। मैम, एक पोलराइजेशन हमने देखा है, इंडिया डिवाइडेड इनटू टू ऑफ द थिंग्स, कुछ फेवर में है, कुछ ये पोलराइजेशन है ही नहीं बेटा। कोई फेवर में नहीं है कि जानवरों के साथ बेहुदापन करें। वो सोचते हैं कि अगर जानवर चले जाएंगे तो उनके बच्चे नहीं काटे जाएंगे। आई एग्री विद दैट, लेकिन सवाल ये है कि जानवर नहीं चले जाएंगे। अगर हम 3 लाख जानवर को दिल्ली से हटा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख और आ जाएंगे गाजियाबाद, फरीदाबाद से। अगर वो 3 लाख को हम हटा देंगे तो 3 लाख और आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में खाना भरपूर है। आपके पास 50,000 से ज्यादा इल्लीगल मुर्गी की दुकानें हैं। आपके पास मीट शॉप्स हैं जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। इसलिए पहले तो आप उसमें भी कानून डालें, नहीं तो कभी बंद होगा नहीं है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप क्या चाह रहे हैं कि सीजीआई किस तरह से इस मैटर को रिव्यू कर रहा है, तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ कि बहुत ही प्यार से रिव्यू करे और देखे क्या तरीका है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य एक है। ये पोलराइजेशन नहीं है, हम उनके साइड पर हैं। हम कह रहे हैं हमें भी कम कुत्ते चाहिए, हमें चाहिए नो बाइटिंग, और हम चाहते हैं कि इंसान और कुत्ता, इंसान और हर जानवर अमन शांति से रहे। यही चाहते हैं। तो अगर वो जजमेंट ऐसे दे दें जिससे ये हो सकता है, तो हम तो बिल्कुल ही सर आंखों पर रखेंगे। थैंक यू। इस मुद्दे पर बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। एक्टर राधा भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा बताते हुए अपनी चिंता जताई थी। मुझे बहुत अब्रप्ट लगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लाखों कुत्ते हैं और आप 8 हफ्तों के अंदर उनको पकड़ना, उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके लिए वो स्पेस क्रिएट करना। तो सबसे पहला सवाल है, क्या हम तैयार हैं? कितने सारे कुत्तों को रखने की क्या सुविधा है? क्या हमारे पास स्किल्ड लोग हैं? क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं? वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने सालों में उनका वैक्सीनेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, उस पर हमने कोई काम नहीं किया। मतलब मैंने तो नहीं देखा है फिलहाल। सो वो कम्युनिटी के लोग ही हैं जो ख्याल रखते हैं। सो अगर आप एक इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। एनजीओज को जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, जो कम्युनिटीज हैं, तो आपने उनको कुछ इंक्लूड नहीं किया और आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि ये करना है विदाउट एनी बैकग्राउंड। तो ये इट कम्स लाइक मोर लाइक अ शॉक टू अस, क्योंकि हमारे पास भी स्ट्रीट डॉग है कालू, उसका हम ख्याल रखते हैं और उसकी बहन थी, उनका ख्याल हमने रखा है।
तो अभी ना डर है। जैसे आई रिमेम्बर पापा ने अब लीश खरीद लिया है कालू के लिए कि मैं बोलता हूँ कि लीश में लेके जाओ, लीश पे उसको अंदर लेकर आओ। वो हमारे साथ नीचे ही बेसमेंट, हमारा जो ड्राइव एरिया वहां रहता है। तो मुझे लगता है कोई भी डिसीजन अगर आप कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, राइट, कि लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो सपोर्ट का नहीं, वो डर का आ रहा है एज पीपल ऑफ टेरी। सो वो मुझे लग रहा है कि डिसीजन आपने लिया अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं समझ आ रहा है, उसकी क्या तैयारी है समझ नहीं आ रहा है। आप यहां से कहां लेके जाने वाले हो? आप हमको एज सिटीजन्स हमको बताओ तो सही कि क्या सोचा है आपने, क्योंकि दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। लाइक हमारे गली के इतने सारे कुत्ते हैं, वो मैं वॉक पे जाती हूँ तो एवरीवन मीट्स मी, राइट। मुझे शायद नाम भी नहीं पता होगा, बट एक कंफर्ट, सेंस ऑफ कंफर्ट है। तो सडनली वो गायब हो जाएंगे तो मुझे खाली खाली लगेगा, राइट। तो कहाँ गए, कहाँ रखा? क्या उनको आप खाना दे रहे हो? क्या आप उनका ख्याल रख रहे हो तो अच्छा है, अगर नहीं रख रहे हो तो फिर ये आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया के 3 सदस्यीय स्पेशल पीठ ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्ते की समस्या स्थानीय निकायों की लापरवाही, नसबंदी और टीकाकरण नियमों को लागू न करने की वजह से पैदा हुई है। 2024 के डॉग बाइट के आंकड़े रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि देश भर में कुत्तों को काटने के तकरीबन 27,15,000 मामले दर्ज हुए। इस हिसाब से देखा जाए तो रोज तकरीबन 10,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हवाले से तुषार मेहता ने बताया था कि 2023 में 305 लोगों की मौत डॉग बाइट से हुई। लेकिन अब देखना है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच, विरोध और समर्थन के बीच आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है।